जमीन मेरी जायदाद नहीं मिलेगी तो हम ही पे जान दे दिए। ये वो महिला है जिसकी जमीन को कुछ दिन पहले बड़े अधिकारियों ने कब्जा मुक्त कराया था और महिला को वापस दिलाया था, लेकिन कुछ दिन बाद दबंगों ने फिर कब्जा कर लिया। इटावा में एक दलित परिवार की दर्द भरी कहानी सामने आई है। प्रशासन ने जमीन नाप कर कब्जा दिलाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर सब कुछ बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपना हक मिलने के बाद भी परिवार आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है? मामला तो यही है कि पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ आया था और नेकपाल की पूरी टीम आई थी और तहसीलदार भी आए थे, जिसके चलते मुझे यहाँ कब्जा दिलाया गया था। लेकिन उसके बाद ये लोग ना तो ट्रैक्टर चलने दे रहे हैं ना कब्जा होने दे रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं ट्रैक्टर वाले को। कौन कौन? अरविंद कुमार, सरनाम सिंह और धर्मेंद्र कुमार, विवेक, अमन। वही करीब 6 महीने हो गए मुझे। 6 महीने चक्कर लगा। यादव समाज के लोग हैं, अरविंद कुमार, धर्मेंद्र, अमन, विवेक, छऊ। योगी सरकार में न्याय की उम्मीद लेकर एक दलित परिवार अधिकारियों के दरवाजे पर पहुंचा था। महीनों की जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने जमीन की पैमाइश कर 18 मार्च 2026 को 2 बीघा जमीन का कब्जा भी दिला दिया। परिवार को लगा कि अब उनकी परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली संघर्ष अभी बाकी। पीड़ित महिला सदा प्यारी का आरोप है कि कब्जा मिलने के महज 2-3 दिन बाद ही दबंग फिर से पहुंच गए। परिवार जब अपनी जमीन पर खेती करने गया तो कथित तौर पर लाठी डंडों के साथ उन्हें धमका करके वहां से भगा दिया गया और जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि जिस जमीन के सहारे परिवार का भविष्य जुड़ा है, उसी जमीन को वे अपनी आंखों के सामने दूसरे के कब्जे में देख रहे हैं। महिला के पति भूरे सिंह दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। घर में 3 छोटे बच्चे हैं और परिवार की उम्मीदें इसी 2 बीघा जमीन पर टिकी। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे कई महीनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें दोबारा न्याय नहीं मिल सका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन खुद जमीन का कब्जा दिला चुका था, तो फिर दोबारा कब्जा कैसे होगा? और अगर गरीब को उसके हक की जमीन भी सुरक्षित नहीं मिल पा रही, तो आखिर वो न्याय की उम्मीद किससे करे? अब पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इटावा से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। सिर्फ कब्जा क्या है, कब्जा कुछ दबंग लोग हैं, अरविंद हैं, उनके पुत्र हैं, उनके भतीजे हैं, भैया हैं, करीब 8-10 लोग मिलके और ये पट्टा परमलाल के नाम हुआ था। परमलाल गुजरने के बाद उनके 2 लड़के हैं, उनमें आधे के शेयर हैं, तो लगभग 5.25 बीघा का पट्टा उनका हुआ था, जो मेरी जानकारी में है, और उनका रियल पट्टा है। सरकार द्वारा उन्हें दिया गया था गरीबी के कारण। तो आज दिन तक उनको वो वहाँ अपना कब्जा करने जाते हैं, ये लोग उनको धमकाते हैं, गालियाँ देते हैं। कौन लोग धमकाता है? अरविंद कुमार सन ऑफ सरनाम सिंह है, आनंद कुमार सन ऑफ सरनाम सिंह है। अच्छा, कब्जा मिल चुका था उन्हें? कब्जा तो पुलिस विभाग और लेखपाल की टीम द्वारा पूरा कब्जा यहाँ दिलाया गया था। मैं मौके पर था, पूरा कब्जा मिला था इनको। कब्जा मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पर वो डलवाई, क्या नाम, कलई वगैरह, पूरा कब्जा दिला के सब संतुष्ट हुए, दोनों पक्षों के साइन हुए। उसके बाद चले गए। उसके बाद जब अपना ये जोतने बोने के लिए आते हैं तो ये लोग कब्जा करने नहीं देते हैं, उनको उनकी ज़मीन पर जोतने बोने नहीं देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने उसके बाद शिकायत नहीं की कि जब कब्जा मिल चुका है फिर हमें यहाँ कब्जा क्यों नहीं लगी? शिकायतें इनकी हो रही हैं, बार अधिकारियों के पास जाते हैं। इनको तो कम से कम 3-4 महीने हो गए चक्कर काटते। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं होती है। लास्ट में आकर के वो कुछ नहीं है, वो जैसे के तैसे, उनके हौसले बुलंद हैं। आपको क्या लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण तो ऐसा? अब ये सर इतना तो नहीं कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मतलब एक नज़रअंदाज किया जा रहा है इस पर। जब तक इन लोगों को पाबंद किया जाए, एक बार अगर पाबंद हो जाते तो शायद ये कब्जा दखल हो जाता और उनको गरीब आदमी को सताया न जाता।